सो हेलो वन दिस साइड पुनीत फ्रॉम हायराज इंफ्रा। आज एक अमेजिंग हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे और वीडियो का आपने टॉपिक देख लिया होगा, आपने टाइटल देख लिया होगा, व्हाई एसईओ इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन एनी अदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज। चाहे वो आपका रिटेल स्पेसेस हो गया, चाहे वो आपका वर्चुअल हो गया, चाहे वो आपका सोसाइटी शॉप्स हो गई, उससे एसईओ कैसे बेटर है। इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ रफली 2 से 4 CR या 5 CR या 6 CR, वट एवर जो भी आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है जी, उससे आपका रिटेल स्पेसेस, चाहे वो लॉकेबल है, चाहे वो वर्चुअल है, चाहे वो आपकी फूड कोर्ट्स हैं, सिनेमाज हैं, वट एवर जो भी आप कमर्शियल में डालते हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो भी हैं, ठीक है जी, वो आपकी बेटर कैसे नहीं है एससीओ से। एससीओ इससे एक स्टेप ऊपर क्यों है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठाएंगे। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा और मेंशन कीजिएगा कि वीडियो का आपको पर्सपेक्टिव कैसा लगा। ठीक है जी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ टाइम आप रेंटल यील्ड लेना चाहते हैं लंबे टाइम तक के लिए, ये वीडियो उनके लिए है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी है, सो उस लिंक को आप ज्वाइन करें एंड अमेजिंग अमेजिंग जो भी आपके पास डील्स, हॉट डील्स आती हैं, मैंडेट डील्स आती हैं हमारे पास, या जो भी वीडियोस आती हैं आपके पास, वो सारी आप देख पाएँ। ठीक है जी, सो हम स्टार्ट करते हैं एसईओ की कैलकुलेशन से और एक रिटेल स्पेस की कैलकुलेशन से, जो हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेंगे ग्राउंड फ्लोर की। देखिए, कहीं भी हम अच्छी कम्युनिटी में जाते हैं या अच्छी लोकेशन पे जाते हैं या अच्छे रोड पर जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि काश ये हमारी रेंटल शॉप होती यहाँ पर और हमें यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए का रेंटल आता। देखिए, वो शॉप के प्राइजेस भी आप लगभग मैं लगा के चलता हूँ, आपका मैक्सिमम ले लेता हूँ कि 50,000 स्क्वायर फीट की वहाँ पर आपकी चली चलाई शॉप है, जो आपको रेंटल दे, जो आपकी 1,000 स्क्वायर फीट की शॉप है। 1,000 स्क्वायर फीट इज अ बिग रिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द रेंटल यील्ड। सो 50,000 को हम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 1,000 से, सो आपकी यहाँ पर 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई। और यहाँ पर आपकी जो रेंटल यील्ड हो गई आपकी लगभग जो मैक्सिमम रिटेल में आती है आपकी, मैं ले लेता हूँ इसको 250 रुपये के हिसाब से, 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की जो आपकी लीजिंग हो गई, वो हो गई 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से। सो ये आ गई आपकी 2.5 लाख रुपए रेंटल। यस, तो आपने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है जी, जो कि में हम रेडी टू मूव की बात करेंगे। ठीक है जी, जो हम रेडी टू मूव की बात करेंगे, या आप अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं कि आपने वो 25,000 की ली या वो 50,000 की हो गई, ठीक है, तो आप उसके ऊपर भी निकाल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की शॉप है और 1,000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो उसका जो रेंटल मैंने आपको 250 रुपये बताया, तो आपका रेंटल हो गया 2.5 लाख रुपये महीना। ये आपकी, इसको हम बिल्कुल साइड में करते हैं। ये आपका आ गया रिटेल की स्ट्रक्चर, जो 1,000 स्क्वायर फीट की शॉप है मेन रोड पर, जो या मॉल में है या हाई स्ट्रीट में है, फ्रंट की शॉप है, शॉप नंबर 1। सो इसके बाद मैं लेकर आता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन एससीओ की। एससीओ मीन्स शॉप कम ऑफिसेज, जिसमें आपको बहुत अच्छा इकोसिस्टम मिलता है। इकोसिस्टम इन द सेंस, या आपने देखे होंगे हुड्डा के जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टर 31 हो गया, 46 में हो गया, ठीक है जी, ये अथॉरिटी से काटे हुए आपके सेक्टर थे, अथॉरिटी से काटे हुए सेक्टर थे, और अथॉरिटी से काटे हुए आपके एससीओ थे। तो 9 मई 2023 में एक एक्शन हुआ था अथॉरिटी को लेकर कि जितने भी प्राइवेट बिल्डर हैं वो भी आपका स्टिल्ट +4, इट मीन्स आपका बेसमेंट भी, ग्राउंड फ्लोर भी, और ऊपर से 4 फ्लोर बनाकर भी वो एससीओ के फ्लोर वाइज बेच सकते हैं। तो वहाँ से आपकी मार्केट बूम होनी शुरू हुई थी। मार्केट बूम आपकी कोविड के टाइम से ही हो गई थी। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी आपकी रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, वहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट होनी लोगों की शुरू हुई थी, लोगों का रुझान रियल एस्टेट में बढ़ा था। बट 9 मई 2023 में एक ऐसा एक्शन आया था जिसमें आपकी एससीओ की मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी थी, और बहुत सारे डेवलपर थे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपका कमर्शियल लाइसेंस लेकर आपका एससीओ प्लॉट काट रहे थे या एससीओ आपको बना के दे रहे थे। मार्केट में हमेशा 2 तरीके के एससीओ आते हैं। एक आती है आपकी पूरी प्लॉट की लैंड, जिसमें आपको 100 गज से लेके आपको 200 गज, 250 गज, तरह तरह के आपको एससीओ दिए जाएंगे, या 75 गज का भी एससीओ जाएगा। और कुछ एससीओ बिल्डर ऐसे होते हैं कि वो एससीओ का स्ट्रक्चर आपको बना के भी देते हैं। दोनों तरीके के होते हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं जी कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। ठीक है जी, वो अलग अलग थोड़ा सा प्राइस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट। सो अब हम बात करते हैं आपकी
एसईओ की। जो एसईओ होते हैं वो आपके 100 गज में बिकते हैं, जो एसईओ होते हैं वो उसकी कैलकुलेशन की जाती है आपकी स्क्वायर यार्ड पर। जो डेवलपर आपको देता है वो 100 गज का एसईओ देगा, 150 गज का एसईओ देगा, वो स्क्वायर फीट में आपकी कैलकुलेशन नहीं करता। बट कैलकुलेशन आपको निकालनी आनी चाहिए कि उस पर रेंटल यील्ड खानी आपको है। सो ये वीडियो उसी के लिए है। सो यहाँ से वीडियो आपका मेन वीडियो स्टार्ट होता है। तो उधर उधर आपका रिटेल में आ रहा है 2.5 लाख रुपए का रेंटल, और एसईओ में आपका कितना रेंटल आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है एफएआर जो होती है वहां पर आपकी 1.5 कमर्शियल में होती है। 1.5 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से। सबसे पहले 1.5 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 35 से। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स अ फॉर्मूला, एंड डिवाइड कर दीजिए आप उसको 35 से। सो इट मीन्स आपकी जो एसटीओ की एफएआर आ जाएगी वो आ जाएगी 4.28। सो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमने इसमें आपको 5 फ्लोर बना के देने हैं, या ग्राउंड प्लस आपको 4 का स्ट्रक्चर है इसमें, और हाइट रहनी चाहिए आपकी यहाँ पर मैक्सिमम 15 मीटर। 15 मीटर से ऊपर की आपकी हाइट नहीं जानी चाहिए, ये आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर मेरा 100 गज का एसईओ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 9 से, स्क्वायर फीट निकल के आ जाएगा आपका 900 का। ठीक है जी। उसमें आपने बनाने हैं 5 फ्लोर। एफएआर को तो अभी छोड़ दीजिए, 4.28 की कैलकुलेशन वो आपकी अलग है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, क्योंकि आपके 5 फ्लोर रहेंगे। 5 फ्लोर का आपने रेंटल खाना है, और एसईओ की कॉस्ट आती है मिनिमम, जो अच्छी से अच्छी लोकेशन में आपको दे रहा हूँ वो 4 लाख रुपए गज। 4 लाख रुपए गज, इट मीन 100 गज का एसईओ है तो 4 करोड़ का एसईओ हो गया। और आपने जो उसकी वो निकाली है, जो बिल्ट अप एरिया आपने जो निकाला है 900 स्क्वायर फीट का, मल्टीप्लाई बाय 4500। सो 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 4500। सो इट मीन्स आपको एक फ्लोर का प्राइस जो पड़ गया वो पड़ गया 8,888 स्क्वायर फीट। ये आपको एक फ्लोर का प्राइस पड़ा है। ठीक है जी। सो 8,888 स्क्वायर फीट का अगर आपको पर स्क्वायर फीट का प्राइस पड़ा है। अब मैं यहाँ पर लीजिंग की बात करता हूँ। मैं लीजिंग की बात करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 75। सो स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी चीज़ें निकल के आएंगी। सो इसी को ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफएआर को भी हम छोड़ देते हैं अभी। मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय आपका 900, आपका 67,500 मल्टीप्लाई बाय आपके आ गए जी 5 फ्लोर, तो 3,37,500,000 रुपये। ये जो बेयर मिनिमम जो मैंने सबसे बेकार कैलकुलेशन की है, ये वो वाली कैलकुलेशन है। ये आपका रेंटल आ रहा है 3,37,500,000 रुपये। ये 75 रुपये के हिसाब से की है, वहाँ पर मैंने आपकी 250 रुपये के हिसाब से की थी। ये सबसे नॉर्मल कैलकुलेशन मैंने की है। अगर मैं इस कैलकुलेशन को आपको 900 को मल्टीप्लाई में 5 कर देता हूँ, 5 फ्लोर हैं आपके पास, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर आपका मैं 150 रुपये के हिसाब से भी, तो 6,75,000 रुपये का रेंटल, ये आपका रेंटल आता है एसईओ का निकल के। सो ये कैलकुलेशन मुझे आपको समझानी थी। सो ये मैंने आपको बेयर मिनिमम कैलकुलेशन बताई है कि इतना रेंटल 3,37,500 रुपये रेंटल तो आपको मिलना ही है। बट एक्चुअल एफएआर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेंटल मिलता है। सो मैं उसको भी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। सो 900 का एरिया आया हमारे पास, सो फ्लोर है हमारे पास 5। सो एफएआर जो हमारी काउंट होती है, जो कैलकुलेट होती है एसईओज में 4.28, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला समझाया था। सो 19,260 स्क्वायर फीट का एरिया आया। और जो मैंने लीज मेंशन की थी वो मैंने बेयर मिनिमम लीज की थी, वो की थी मैंने 75 रुपये। किसी फ्लोर की आपको 150 रुपये भी आ सकती है, 125 भी आ सकती है, 100 भी आ सकती है। सो मैंने बिल्कुल लीस्ट ले ली, मरे से मरी। सो 14,44,500 रुपये का रेंटल आया, जिसमें मैंने अभी टेरेस के राइट्स अभी किसी को नहीं दिए, और साथ में ही मैंने बेसमेंट भी किसी को भी नहीं दिया। सो दिस इज द कैलकुलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एसईओ इन्वेस्टमेंट एंड द कमर्शियल अदर प्रॉपर्टीज, लाइक आपके जो रिटेल स्पेसेस हो गए या ऑफिस स्पेसेस हो गए, वॉट एवर दे आर। सो उससे कैसे बेटर है एसईओ, तो मैंने आपको कैलकुलेशन के बिहाफ पर समझा दिया है कि वाई एसईओ इज ऑलवेज बेटर देन रिटेल शॉप्स या हाई स्ट्रीट मार्केट में जो भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करें, वो उससे हमेशा बहुत बेटर है। और एसईओ के प्राइजेस आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे ऑल ओवर गुड़गांव में, वो 2 लाख रुपए गज से लेकर आपके पास 11 से 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए गज के हिसाब से आपको एसईओ देखने को मिलेंगे। जिसकी जैसे इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वैसी ही लीजिंग होगी, और यहाँ पर लोकेशन भी बहुत वेरी करती है। ये वो प्राइजेस हैं जो अभी न्यू लॉन्च होने वाले हैं या हो रहे हैं, या इससे कम में भी चीज़ें आपके पास देखने को मिलेंगी मार्केट में। और एप्रिसिएशन वो अलग है।
वो बिल्कुल अलग है। वहां पर मैंने आपको पूरा एप्रिशिएशन दे दिया। आपको 5 करोड़ की आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, आप उसको भी जितना ग्रो करना चाहें उसको भी उतना ग्रो कर सकते हैं। बट आपका कमर्शियल रिटेल शॉप्स या रिटेल स्पेसेस, ऑफिस स्पेस, वर्चुअल, ये कभी भी आपकी एसईओ से टक्कर नहीं ले सकता। बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। और दूसरा फायदा इसका ये होता है कि आप इसको फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके नॉर्म्स आपके 9 मई 2023 पिछले साल को आ चुके हैं। एसटीओ आप फ्लोर वाइज भी बेच सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ एक फ्लोर का रेंटल भी नहीं आता, यहाँ पर बेसमेंट भी आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेसमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर आप टेरेस भी बना सकते हैं। थर्ड या फोर्थ फ्लोर में कोई कैफे लेना चाहता है या कोई रेस्टोरेंट बार लेना चाहता है, आप उसको ओपन टेरेस भी दे सकते हैं। तो ये फायदा है आपका एसईओ का। और एसईओ में सबसे अच्छी बात यह है कि पेमेंट प्लान आपके एसईओ में बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में, सो आपका बजट है 2.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़, 10 करोड़ या 12-15 करोड़, सो एसईओ से अच्छी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होती। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन, बहुत ही अच्छी लीजिंग, बहुत ही अच्छा रेंटल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है, वो आप जाके ऑल ओवर मार्केट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। सो वीडियो कैसा लगा हो, सो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई रेज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।